गाइस, लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन और फिर एक हेवी क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो मेरे को सबका सही चाहिए, और फिर कुछ हम नए कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, और मजाक मजाक में टाइम पास करते करते हमें पता लगेगा अरे हमने तो एक पूरा नया चैप्टर खत्म कर लिया। उससे पहले अनंत वहां से उठे, उठे वहां से उठ जा, नहीं तो मैं कहीं और। थैंक यू सो मच। इधर सामने देखेंगे लास्ट क्लास का एक क्विक रिवीजन, फटाफट देखें गाइस। मैं ड्राई फ्रूट्स का रिटेल बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं। मैं पहुंच गया होलसेल मंडी में। होलसेल मंडी में दुकान के बाहर लगी हुई है लिस्ट, किस चीज की? प्राइसेस की। तो लिस्ट प्राइस के हिसाब से, किलो के रेट के हिसाब से आप जो बल्क में सामान खरीद रहे हो उसकी वैल्यू क्या है? बल्क बोलो। 5 लाख। क्या आप लिस्ट में गिवन प्राइसेस के हिसाब से, किलो के रेट के हिसाब से 5 लाख रुपए दे दोगे? सर बल्क में ले रहे हैं, बार्गेन करेंगे। बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। 5%, 10%, 15%। आपको अगला कितना डिस्काउंट दे दे? लेट्स से उसने डिस्काउंट दे दिया कितने का? 10% का। 10% का आपको डिस्काउंट मिल गया, बोले तो 50,000 का डिस्काउंट मिल गया। आपको ड्राई फ्रूट पड़ा कितने का? ये डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। होलसेल मंडी में ड्राई फ्रूट की दुकान है, उस दुकान के बाहर लगी हुई है लिस्ट ऑफ प्राइसेस जिसमें लिखे हैं किलो के रेट। 1 किलो बादाम इतने का, 1 किलो काजू इतने का, 1 किलो अखरोट इतने का। तो किलो के रेट के हिसाब से, लिस्ट में गिवन प्राइसेस के हिसाब से सामान जो आप ले रहे हो उसकी वैल्यू 5 लाख है, बट बल्क में उठा रहे हैं तो लिस्ट में गिवन प्राइसेस के हिसाब से, किलो के रेट के हिसाब से तो पे नहीं करेंगे, आप डिस्काउंट मांगोगे। अब डिस्काउंट आपकी बार्गेनिंग पावर पे, सामने वाले की विल पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना दे दे। आपने 10% का डिस्काउंट ले लिया क्योंकि आप बल्क में उठा रहे थे। 50,000 के डिस्काउंट के बाद आपको सामान पड़ा कितने का? 4.5 लाख का। आपके लिए परचेज कितने की है? 4.5 लाख की। बल्क क्वांटिटी की वजह से आपको जो डिस्काउंट मिला उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बिल बनना चालू हुआ किस अमाउंट से? 4.5 लाख से। इस बात को समझो। मैंने एक फोन का एग्जांपल लिया था। इनको ये फोन बिग बिलियन की सेल पे 80,000 का मिल गया। इनको ये फोन दुबई से 60,000 का मिल गया। और ये सेम फोन लक्ष्मी नगर से आपको कितने का मिला? 1,20,000 का। ये एक सेम फोन अगले के लिए 60,000 की वैल्यू रखता है क्योंकि ही हैज पेड 60,000 फॉर इट। इनके लिए इस फोन की वैल्यू क्या है? इन्होंने 80 का लिया, इन्होंने 60 का लिया, इनके लिए 60 का है, इनके लिए कितने का है? 1,20 का। यानी जितने का आप ले रहे हो आपके लिए उतनी वैल्यू है। भाई साहब फोन का नाम लिया, फोन चलाने लग गए, स्क्रोलिंग, इतना एडिक्शन। फोन बोला, फोन चला लिया, चलो चलो थोड़ा चला लेते हैं, याद आ गई, है ना? इतना नहीं याद करेंगे। अब देखें, इसमें बात ये निकल के आएगी। मैं एसेट साइड, लायबिलिटी साइड आपके सामने बना देता हूं, फटाफट देखेंगे। हमने बहुत हेवी ट्रांजैक्शंस पे खेलना है तो आपका पूरा मेरे को साथ चाहिए, प्लीज बहुत ध्यान से। सॉरी, नहीं लाइट नहीं जाएगा, आपकी छुट्टियों के चक्कर में हम हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से सुने गाइस। स्टॉक इन एनी केस मेरे पास कितना प्लस होगा? 4.5 लाख। अब मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। पैसा दिया, सामान लिया तो कैश में माइनस हो जाएगा। सामान ले लिया, पैसा बाद में देंगे तो क्रेडिटर में प्लस हो जाएगा। मल्टीपल सिचुएशंस अराइज हो सकती है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको ये ड्राई फ्रूट पड़ा कितने का है? 4.5 लाख का। तो स्टॉक में 4.5 लाख प्लस होगा। पैसे दे दिए तो कैश में माइनस 4.5 लाख, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर में प्लस 4.5 लाख। मैडम आपको पड़ा कितने का? इसकी एमआरपी सुनो सुनो, एमआरपी 1.5 लाख। अगले ने कितने में लिया है? 80,000 में। उसको 80,000 का मिला, वो फोन में एसेट में 80,000 लिखेगा। एमआरपी 1.5 लाख। इन्होंने दुबई से 60,000 का खरीदा। ये फोन कितने का रिकॉर्ड करेंगे? कैश -60, फोन में +60। अगेन एमआरपी 1.5 लाख। लक्ष्मी नगर से 1,20 का मिला है, कैश में -120 और मशीनरी में, फोन में +120। ये बात क्लियर हो गई? आपको जितने का पड़ा है, जितने पैसे आप दे रहे हो उसके लिए आप उतने का रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई? तो एमआरपी लिस्ट में गिवन प्राइसेस के हिसाब से, किलो के रेट के हिसाब से 5 लाख का है। लेकिन आपकी बार्गेनिंग पावर के बाद आपको ये 10% डिस्काउंट के बाद पड़ा कितने का? 4.5 लाख का। तो आप 4.5 लाख का सामान खरीद लीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट? तो लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट को वहीं काट देंगे क्योंकि हवा में डिस्कस हुआ है। एमआरपी में कितना डिस्काउंट मिल रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। आपको सामान पड़ा कितने का? 4.5 का। अब मल्टीपल सिचुएशन डिस्कस हो रही है। सामान आ गया 4.5 लाख का, पैसे दे दिए तो कैश में -4.5, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर में +4.5। इसमें किसी को कोई डाउट? सामान आ गया 4,50,000 का,
पैसे दे दिए तो कैश में माइनस 4.5 लाख, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर में प्लस 4.5 लाख, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब सिचुएशन ध्यान से सुनना। हमने कहा हम पैसे बाद में देंगे, कह रहा भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। हमने कहा क्या दिक्कत होगी? कह रहे तुम्हें नहीं होगी, मुझे होगी। धंधे में कैश क्रंच हो जाता है, 4.5 लाख का माल उठा रहे हो, उधार पे उठा रहे हो, पता नहीं कब दोगे। कह रहे दे देंगे दे देंगे। कह रहे दे देंगे, ठीक है, आप पे भरोसा है कि आप दे दोगे, लेकिन मेरी बात समझो कि बिजनेस में कैश क्रंच हो जाता है, कैश का मोमेंटम फ्लो थोड़ा बना रहना चाहिए, थोड़ा पैसा कुछ तो कोशिश करो। कह रहे नहीं नहीं हम बाद में देंगे, हम बाद में देंगे। उसने बोला अगर आप अभी दे देते हो तो मैं आपको फर्दर 5% का डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं। अगर आप अभी पैसे दे देते हो, पैसे निकलवाने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, उसने लालच फेंका किस चीज का? कैश डिस्काउंट का। कितना? 5%। तो हम फटाफट की 5% डिस्काउंट का लालच, हम फटाफट जेबों में ढूंढ रहे कहां से पैसे निकाले, एटीएम भाग रहे हैं कि फटाफट पैसे अरेंज करें, दोस्त को फोन कर रहे भाई पैसे लेकर आ, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट के लालच में आपने भी पैसे बटोरने की कोशिश करी कि मैं पैसे इकट्ठे करके इसको पे कर दूं, और आप इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए अरेंज कर पाए। क्या बाकी 1.5 लाख आप बाद में दोगे? तो 1.5 लाख के लिए आपके लिए पर्सन क्या बन चुका है? क्रेडिटर। कर रहे हैं इस बारे में बात। 1.5 तो आप अभी दे ही नहीं पा रहे ना, इस पे थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा। जो आप अभी दे रहे हो इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब अभी 3 लाख रुपए दे रहे हो, हम कह रहे हैं आप ये अभी पेमेंट कर रहे हो, इस पे हम आपको 5% का डिस्काउंट और दे देते हैं, 3 लाख का 5%। क्यों ब्रो? आप पूरी पेमेंट कर रहे हो? अगर आप पूरी पेमेंट कर रहे हो अभी तो मैं आपको दे देता हूं 5%, 4.5 लाख पे। मैं आपको डिस्काउंट क्यों दे रहा हूं? रीजन क्या है कि आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे 3 लाख दे रहे हो, मैं 4.5 पे क्यों डिस्काउंट दूंगा? ऐसे तो आप बोलोगे भाई साहब 1 रुपया रख लो, अभी दे रहा हूं, डिस्काउंट 4.5 पे लूंगा। भाई 5% 4.5 का क्यों होगा? मेरी बात समझना, तू पैसे 3 लाख दे रहा है अभी। ऐसे तो ये अगर ये बोल रहे हैं पैसे अभी दे रहा हूं 4.5 लाख पे डिस्काउंट लूंगा, तू पैसे अभी दे रहा है 10 रुपए। समझो ना, आप ये नहीं है जितने पैसे आप अभी दे रहे हो उस कंडीशन पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसने बोला आप अभी पैसे दे दो, उस भाई डिसाइडेड, ये जो एग्रीड चल रहा है वो एग्रीड चल रहा है। अब तुम अगर मगर बना के क्वेश्चन चेंज कर रहे हो, 5% ये, ठीक है? ध्यान से सुनना, क्या 3 लाख पे 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल गया? कितना? यानी आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 45। बोलो गाइस, कोई डाउट? क्या बात समझ में आती है? सामान कितने का आ चुका है? 4.5 लाख। आपने अल्टीमेटली पेमेंट कितनी करी है? फटाफट बोलेंगे। 285। क्रेडिटर कितने का बन गया? और क्या कैश डिस्काउंट आपकी इनकम है? डिस्काउंट रिसीट कितना? कोई डाउट? इसको एक बार जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड करते हैं। हेड्स बोलो। स्टॉक की जगह आएगा परचेज, हमेशा जर्नल में कभी भी स्टॉक नहीं आता, परचेज आएगा। $2,85,000 कैश चला गया, 4.5 लाख की आपकी परचेज हुई है, डिस्काउंट आपको मिल गया 15 का, और 1.5 लाख का क्रेडिटर बन गया। कैश चला गया, सामान आ गया, डिस्काउंट की इनकम, क्रेडिटर बना दिया। देख लो मैच कर रहा है। कोई डाउट? बोलो गाइस, पक्का? सॉरी, ऑनलाइन मैम ध्रुवी है, मीनल है, तन्मय है, सिया है, त्विषा है और रिद्धिमा है। फोटो खींच के भेज दूं क्या? पहले वाली तो मैम ऑनलाइन हुई नहीं थी, मैंने खींच लिया, मैं भेज दूंगा आपको। पहले वाले में सेटअप ही नहीं चल रहा था, मेरे को नहीं चाहिए होती। प्लीज सामने देखेंगे, मैं एक और नए ट्रांजैक्शन के साथ बता रहा हूं, और इसमें मैं आप सेल का ट्रांजैक्शन भी ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है? मैं एक और नए ट्रांजैक्शन के साथ बता रहा हूं, इसमें मैं सेल का ट्रांजैक्शन भी ऐड ऑन करूंगा, प्लीज मेरा साथ देंगे, ठीक है? अगेन आप फिर से पहुंच गए उस दुकान पे, और लिस्ट में गिवन प्राइसेस के हिसाब से आपने कितने का सामान उठा लिया? 2 लाख। अब आपने बार्गेनिंग पावर लगाई अपनी,
सामने वाले को कन्विंस किया कि भाई बल्क में उठा रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट चाहिए कितना कितना 60%। दुकान ना बेच के तेरे नाम कर दे 60%, ले 20%, इससे ज्यादा मत जाओ यार, क्या अगले को लूट मचा रहे हो तुम। बार्गेन की हद होती है, ये तुम कहीं पालिका बाजार में थोड़ी बैठे हो कि 100 रुपए देंगे 1000 रुपए की चीज की। हाँ जी, 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? आपको ये सामान पड़ा कितने का? ये 160 आपके लिए क्या है? परचेज। कोई दिक्कत? लिस्ट में गिवन प्राइसेस के हिसाब से, किलो के रेट के हिसाब से सामान की वैल्यू 2 लाख है, बट आप बल्क में उठा रहे हो, आपने बार्गेन किया, सामने वाले को कन्विंस किया, उसने बल्क में क्वांटिटी उठाने की वजह से आपको 20% का 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया। यहां मैं काटा क्यों मार देता हूं? क्योंकि ये हवा में बात हुई है। बिल कितने का बना है? 160 का। मेरे को पड़ा कितने का है? 160 का। फोन अगेन, इनको 60 का पड़ा, इनको 80 का पड़ा, इनको 120 का पड़ा, उसकी एमआरपी 1.5 लाख थी। जितने का इनको पड़ा उतने का रिकॉर्ड होगा, 160 से कहानी चालू होगी। मैंने बस इतनी सी बात कही कि स्टॉक चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, पैसे आधे गए हैं, पूरे गए हैं, कुछ भी हुआ है, पैसे गए हैं, नहीं गए हैं, आधे गए हैं, पूरे गए हैं, स्टॉक तो 160 ऐड होगा। अगर पैसे पूरे चले गए हैं, कैश में -160। अगर पूरे पैसे पेंडिंग है तो क्रेडिटर में +160। अगर पेमेंट पूरी हो चुकी है, कैश में -160। पेमेंट कुछ पेंडिंग है तो क्रेडिटर में +160। यहां सिचुएशन क्या हुई? उसको मैंने बोला भाई बाद में देंगे, उसने बोला आप अभी दे दो, मैं आपको 10% का डिस्काउंट और दे दूंगा। वो अर्ली पेमेंट नहीं करवाने के लिए होल्ड कर रहा। क्यों कर रहा है वो? कि अगर आप नहीं दिया, फिर कल को बोलो भाई सामान खराब था, फुल सेटलमेंट में कम ले ले, उसको आप तंग करो। उसका हो सकता है आपके ज्यादा भरोसा ना हो, वो कह रहा भाई अभी दे दे, थोड़ा डिस्काउंट और ले ले जाए। तो ये वाला डिस्काउंट आपको क्यों मिल रहा है? कि आप पेमेंट दे दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट निकलवाने के लिए, अर्ली पेमेंट निकलवाने के लिए आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। तो यहां पे बात आई, लेट्स से अगर आप 160 अभी पूरे देने के लिए रेडी हो जाते हो, तो क्या 160 पे पूरे पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा 16,000 का। अगर आप पूरा 160 अभी देने को तैयार, आपने क्या बोला भाई साहब उधार पे, उसने बोला अभी दे दो 10% डिस्काउंट और दूंगा, आप कह रहे हो ले सारा पकड़, तो पूरा 160 में आपको 16,000 कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे फंड्स नहीं अरेंज कर पाए, लेट्स से आप अरेंज कर पाए कितना? 80, हाफ हाफ करना चाह रहे हो? 16,000, ठीक है। उस केस में कैश में पेमेंट कितनी होगी? अगर 16,000 का डिस्काउंट मिल गया तो पेमेंट कितनी होगी? 144 की पेमेंट होगी, और डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पे आ जाएगा 16,000। ये मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्रो थोड़ा शांत हो जा, ऐसे ही मुंह चल रहा है, मंत्र जप रहा है कोई? हाँ जी, प्लीज सामने देखेंगे। अब बात ये हुई, लेट से ये बात हो रही है कि भाई साहब मैं आपको 60,000 बाद में दूंगा, मैं आपको 60,000 बाद में दूंगा, मैं आपको क्रेडिटर बुक कर रहा हूं अपनी डायरी में, बाकी आप बताओ अभी कितना देना है। वो कहेगा देखो अभी फिर आपका 1 लाख बनता है और आप ये पैसे अभी दे रहे हो, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, इस पे कितना? तो आप मेरे को अभी कितने दे दो? क्या सिचुएशन क्लियर होती है? गाइस मेरी बात सुनो, जो मैं आपको ट्रांजेक्शन अभी दूंगा, ये बिना ड्रॉ करे किसी ने करा तो उसको दोबारा करना पड़ेगा। सर हम तो दिमाग में कर लेते हैं, नहीं, इसके नंबर हैं, इसके मार्क्स हैं। तुम सोच रहे हम डायरेक्ट प्लस माइनस लिख देंगे होगा काम, नहीं, इसके अलग से मार्क्स हैं। दिस वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मतलब इसको आपको काटने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हमेशा काटता हूं कि गलती से आप इसको कहीं यूज ना कर लो, ठीक है। तो सामान आ गया, अब मेरी हेल्प करेंगे, सामान कितने का आ गया? 160 का। पैसे कितने गए हैं? क्रेडिटर कितने का बन गया? और कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या एंट्री मैच हो रही है? इधर देख लो, 160 माइनस 90 कितना आया? इधर इधर मैच हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली होता है। करते हैं इस बारे में बात, पहले बेच लेते हैं, एक सेल का ट्रांजेक्शन लेते हैं, ठीक है। सामान आप खराब निकला वापस कर सकते हो, बट अभी मैं कह रहा हूं देखो सामान खराब निकला वापस कर सकते हो, पैसे ले सकते हो, बहुत सारी चीजें आ सकती है। अभी मैं कह रहा हूं इसको बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सामान कितने का है? आपने क्या थॉट रखा है कितने में बेचोगे इस सामान को?
5, राउंड फिगर में बात कर। गाइस सामान कितने का आपके पास, आपने थॉट रखा है, आपने उसकी लिस्ट में मार्जिन ऐड करके अपनी लिस्ट बना ली, आपके किलो के रेट ज्यादा हैं, सोच पा रहे, आपने बेसिकली ये थॉट रखा है कि 160 का सामान है, अभी बहुत बेसिक सेंस में समझो, आपकी खरीद कितने की है 160 की, और आपने इसकी एमआरपी कितनी सोची है 5 लाख, तो आपकी लिस्ट प्राइस के हिसाब से आप ये सामान कितने का बेचोगे 5 लाख का, ये आपकी लिस्ट प्राइस है। क्या अब कस्टमर आपसे डिस्काउंट, भाई साहब बल्क में ले रहा हूं, 5 लाख का सामान उठा रहा हूं, उसे क्या पता मैंने तो 160 में लिया था, उसको तो 5 का ही दिख रहा है ना, समझो मेरी बात, मैंने कितने का खरीदा, मैंने उस पे एमआरपी कितनी चिपका दी 5 लाख की। आप एक बेसिक सा एग्जांपल समझो, मैंने ये फोन खरीदा, मैंने खरीदा कितने का 160 का, ठीक है, मैंने 160 का फोन खरीदा और मैंने इसकी एमआरपी कितनी फिक्स कर दी 5 लाख की। वो कह रहा भाई साहब 5 लाख का चीज ले रहा हूं आपसे, 5 लाख ले रहा हूं मैं, 5 लाख की चीज ले रहा हूं, थोड़ा डिस्काउंट दो। उसको नहीं पता मैंने 160 का लिया था, ऑब्वियसली कस्टमर के साथ मार्कअप थोड़ी शेयर करोगे कितने का था, हाँ हाँ भाई ले ले डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देना, आप इतना चौड़ में डिस्काउंट दे रहे हो, आपका मार्जिन बहुत ज्यादा है, ले भाई 10% ले ले, वो भी खुश, अरे अरे 50,000 का डिस्काउंट मिल गया, कस्टमर बहुत खुश है आपका, उसको पैसे कितने देने, ठीक है गाइस ध्यान से सुनना, क्या 160 का सामान चला गया, 160 का सामान जा चुका है, कितने में जा चुका है, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वन 160 से 450, भाई 40 ऐड करेगा 2 आ जाएगा, फिर 250 प्लस 40 290, क्या ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल है, हाँ है ना, यहां तक की कहानी सॉर्टेड। सर पैसे आ गए क्या, मैंने कहा आ गए होते तो प्लस 4.5, नहीं आए होते तो डेटर में प्लस 4.5, अगर इस सिचुएशन में पैसे आ गए होते तो कैश में प्लस 4.5 लाख, अगर नहीं आए होते तो डेटर में प्लस 4.5 लाख। मैंने कहा भाई पैसे दे दे, कह रहा भाई साहब थोड़े दिन में देता हूं, थोड़ी दिक्कत चल रही है देता हूं थोड़े दिन में, मैंने कहा भाई दे दे प्लीज, दिक्कत हो जाएगी मेरे को भी, वो कर्मा कर्मा हिट कर रहा है ना, वो भी मेरे को टरका रहा है, मैंने कहा दे दे अभी, कह रहा अभी नहीं दूंगा, मैंने कहा दे दे अभी, मैं तेरे को 5% और डिस्काउंट देने को तैयार हूं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, अगर मगर करके सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट सामने रखना है ना, कॉन्सेप्ट अगर मगर करके यहाँ पे 100 तरीके निकल आ सकते हैं, ये कर दिया वो कर दिया उसको उठवा लिया, हाँ सामने देखेंगे हाँ नहीं नहीं इतना नहीं, क्या हो गया, मैं दे दूंगा, पहले अभी क्वेश्चन कर लो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं गाइस, मैंने उसको बोला आप अभी पैसे दे दो, मैं 4.5, अगर वो पूरे 4.5 लाख अभी दे देता है तो क्या मैं पूरे 4.5 लाख पे 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, वो कह रहा है 2 लाख मैं अभी दे देता हूं, 2.5 लाख बाद में पकड़ लेना, कोई दिक्कत, 2 लाख पे मेरे को 5% का कैश डिस्काउंट देना पड़ा, कितना, तो पेमेंट कितनी आएगी अभी, हेल्प करो मेरी, कैश में प्लस 190, अगर किसी से ये नहीं हुआ ना क्वेश्चन में अभी तो मैं बैंड बजा दूंगा, मैंने बहुत तसल्ली से समझा रहा हूं, ये किसी ने अगर क्वेश्चन में नहीं किया तो दिक्कत दे दूंगा मैं, कैश आ गया 190, फिर 250 का क्या बनेगा, डेटर, बहुत बढ़िया, डेटर बन गया ये हमारा 2.5 लाख के लिए, भाई साहब बैच चेंज करने में ना मिनट लगता है, और ग्रुप में निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड लगेगा, अच्छा धमकी बहुत देते हो, मैं निकाल भी देता हूँ, लास्ट ईयर मैंने 5 बच्चे निकाले, मैं दोबारा आने नहीं देता, मैं उसको ये बोलता हूँ सीधी ये डील होती है, सर से ये बात होती है कि अब मेरे को इस बच्चे की शक्ल नहीं देखनी क्योंकि ये मेरी नहीं सुन रहा, ठीक है, फिर वो सर ले लो 12वीं में ले लो, फिर ये वाले हालात हो जाते हैं, ठीक है, इधर सामने देखें 190 का कैश आ गया, 250 का मैंने डेटर बना दिया, ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, क्या बात समझ में आ गई, बोलो गाइस,
ये अपने आप मैच करेगा। 160 का सामान चला गया, 4.5 में गया है, तो 290 का प्रॉफिट है। पैसे आए या नहीं आए डजंट मैटर, क्योंकि प्रॉफिट बुक होता है अकरेंस पे। इतने पैसे आ गए, इतने मेरे बाकी हैं, पैसे आ रहे थे तो डिस्काउंट और दे दिया, डिस्काउंट अलाउड का ये नुकसान है। बोलो गाइस, पक्का? मेरे को बस ये कंफर्म कर दो कि आपका अक्रूवल सॉर्टेड है। क्वेश्चन में जंप करने से पहले मेरे को ये कंफर्म कर दो कि आपका अक्रूवल सॉर्टेड है। चले वही प्रिंसिपल वाला मैटर ले आते हैं बीच में, ठीक है? प्रिंसिपल ने कॉल किया कि सर आपकी 50,000 की कमीशन पक्की, आपके कहने पे बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया। क्या मैं उस दिन पार्टी कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? पैसे तो आए नहीं। सर आपने कमा तो लिए। जब प्रिंसिपल ने आपको कॉल करके कंफर्म कर दिया कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया, आपने 50,000 कमा तो लिए ना, अब करो पार्टी, पैसे आ जाएंगे थोड़े दिन में। तो क्योंकि मैं कमा चुका हूं तो यहां 50K प्लस हो जाएगा। क्या कैश आया है तो क्या अक्रूड कमीशन का एसेट बुक होगा। जब कैश आ जाएगा तो क्या होगा? सर कैश में पैसा पकड़ लेना हाथ में और टेम्पररी एसेट को खत्म कर देना, -50। सेकंड सिचुएशन, उसने मेरे को पहले पैसे दे दिए कि सर पैसे पकड़ो, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कह रहे नहीं 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 पकड़ो, पैसे पकड़ो। रिसीव्ड इन एडवांस, क्या पैसे पकड़ के अब मैं ऑब्लिगेटेड फील कर रहा हूं? मैंने आपसे पैसे पकड़ लिए, क्या मैं ऑब्लिगेटेड हूं? नहीं हूं। जा फिर, फीस नहीं मिलेगी, वापस जा, निकल, मैं ऑब्लिगेटेड नहीं हूं भाई साहब, निकलो, दफा हो जाओ। भाई पैसे पकड़े तो ऑब्लिगेशन आई है नहीं आई है? अगर मैं नहीं हूं ऑब्लिगेटेड तो दफा हो जाओ। हाँ क्या मतलब भाई, ये सेकंड सिचुएशन है कि पैसे आ गए हैं, होश में रहो। सामने देखे, पैसे आ गए, क्या मैंने कमा लिए? नहीं सर, अभी पहले काम करके दो, रिसीव्ड इन एडवांस है, काम करके दो। तो यहां पे लायबिलिटी आएगी किस चीज की? अनअर्न्ड बोल लो, रिसीव्ड इन एडवांस बोल लो, कई लोग प्री रिसीव्ड भी बोल देते हैं। कितना पैसा पकड़ लिया, कमाई नहीं बुक कर सकते अभी। अगर सोचो मैंने स्टूडेंट नहीं रेफर करे, क्या पैसे लौटाने पड़ेंगे? अगर मैंने पैसा एक्सेप्ट करा है तो मेरे को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। जब मैं ऑब्लिगेशन पूरी कर दूंगा तो क्या होगा? सर तब आप अपनी ये लायबिलिटी खत्म करके एक्चुअल कमाई बुक कर सकते हो, तब आप कैपिटल में प्लस कर सकते हो। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये आपका कहीं ना, हाँ जी, ये है, ध्यान से सुनना, ये मैंने काम कर दिया है, पैसे बाद में मिलेंगे। ये मेरे को पैसे मिल गए हैं, मेरे को भी काम करना है, ठीक है? बेसिकली मैटर ये कर रहा है कि आपने काम कब किया, तभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कि तभी प्रॉफिट अकर हुआ जब आपने काम किया। कोई दिक्कत? चले और बात करते हैं। एम्प्लॉय ने पूरे महीने शिद्दत से मेरे लिए काम किया, एम्प्लॉय ने पूरे महीने शिद्दत से मेरे लिए काम किया, उसकी सैलरी है 30,000। उसने काम कर दिया, खर्चा कितने का अक्रू हो चुका है? मैं कह रहा हूं सैलरी पेड 27, पेंडिंग 3। सैलरी पेड 27, पेंडिंग 3। अगले ने काम कितने का किया है? खर्चा कितना अक्रू हो चुका है? मैंने पे कितना किया है? पेंडिंग कितना है? खर्चा कितना बुक करूं? खर्चा 30 का बुक होगा, सैलरी का खर्चा। पेमेंट कितनी हुई है? पेंडिंग का क्या करोगे? सर सैलरी आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बना देंगे 3,000 की। कोई दिक्कत? एक एम्प्लॉय आया, सर दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा थोड़ी सी एडवांस दे दो, घर में दिक्कत चल रही है। मैंने कहा ले ले भाई। सैलरी पेड 30,000, चलो 40 खेलते हैं, सुनना। सैलरी पेड 40,000, आउट ऑफ विच 10,000 इज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। मैंने पे कितना करा? 40, जिसमें से 10 नेक्स्ट ईयर का है। सुनो, लाइन ध्यान से सुनना। सैलरी पेड 40, जेब से तो 40 दिया मैंने, जिसमें से 10 अगले साल का है, प्रीपेड है, एडवांस है, तो इस साल का कितना है? इस साल का 30 है। जेब में से कैश कितना गया? सैलरी कितनी बुक होगी? बाकी 10। कोई दिक्कत? की हो गया? गैप होगा ना पढ़े हुए, अकाउंटेंसी में गैप नहीं हो जाता, ज्यादा गैप बहुत खतरनाक हो जाता है। क्या हुआ? किसका कल टेस्ट है? अभी अकाउंट्स की क्लास चल रही है, प्रेजेंट टेंस में रहे। हाँ जी, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से एक फर्नीचर खरीदा, एक फर्नीचर खरीदा 20,000 का, खरीद लो, कैश माइनस फर्नीचर प्लस।
ये खरीदा है मैंने साल के मिड में। गाइस 1 अप्रैल से 31 मार्च मिड कब आता है? अगर 1 अप्रैल साल शुरू हो रहा है और 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो मिड कब आता है? 1 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने। तो ये मैंने फर्नीचर कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। कोई दिक्कत? तो इस साल में ये फर्नीचर कितने महीने के लिए यूज हुआ? 6 महीने के लिए। लेट्स से डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। पर एनम मतलब कि पूरे साल का रेट है। तो ये फर्नीचर अगर पूरे साल यूज होता है तो इसकी वैल्यू कितनी डेप्रीशिएट होगी? 2000। अगर ये फर्नीचर पूरे साल यूज होता है तो इसकी वैल्यू कितनी डेप्रीशिएट होगी? 2000। लेकिन इस साल में कितना यूज हुआ? 6 महीने। तो वैल्यू कितनी रिड्यूस होगी? 1000। यहां माइनस दूसरा, इसका नाम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, शीट ले लो फटाफट, शीट बहुत जरूरी है। 1 मिनट रुक जा ब्रो, शीट बहुत जरूरी है। शीट किसको चाहिए जल्दी बताओ? शीट बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, शीट बहुत जरूरी है। एक ही काफी है और एक ही शीट तमीज से यूज करेंगे। शीट बहुत जरूरी है। हो गया? अभी तो दिए भाई 3। आपको चाहिए? ले लो, जरूरी है। नहीं, एक जरूरी है ये वाले क्वेश्चन के लिए। सामने देखेंगे, सुनो, आपकी शीट में पेन किसको चाहिए? पेन किसको चाहिए? सामने देखें गाइस, सामने देखें। आपकी शीट में आपको एज इट इज ड्रॉ करना है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एज इट इज आपको ये ड्रॉ करना है जो मैं कर रहा हूं, ठीक है? पहले ऊपर वाला हिस्सा हम खाली छोड़ेंगे और फिर 4 लाइनें, ठीक है? यहां पे एक लाइन खींच देंगे, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी चलेगी। इसके 3 पार्टीशन होंगे, ऊपर वाला हिस्सा और 4 लाइन छोड़ दो, लाइन खींच लो और ऐसे 3 पार्टीशन कर दो। नहीं ब्रो, एसेट्स, लायबिलिटी। पहले मैं लिख रहा हूं, लिखना मत शुरू करना। पहले मैं लिख रहा हूं कैश, आप मत लिखना अभी। स्टॉक, प्रीपेड, अक्रूड इंटरेस्ट, फर्नीचर और डेटर। कैपिटल, क्रेडिटर 1, 2 क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर 2, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड। लिख लिया? लिख लिया? ये एज इट इज आपकी शीट रेडी होनी चाहिए। 30 सेकेंड्स में हटा रहा हूं मैं। पिक भेज दोगे एक बार? हाँ जी, भेज देता हूं। ये हटा रहा हूं मैं, हटा रहा हूं मैं।
अनअर्न। ग्रुप पे भेज दिया। हाँ जी, क्या? हाँ, ये फॉर्मेट आपकी हेल्प करेगा बस। ये तो मैंने, ये आपने बनाना है, ये मैंने हेल्प करी थोड़ी सी। हाँ जी, शुरू हो जाओ। ये रहे आपके ट्रांजैक्शन, प्लस माइनस खेलना है। क्वेश्चन भी भेज दूं? भेज देता हूं। आ गया, जल्दी करो। ब्रो, अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस माइनस। जो पहला ट्रांजैक्शन है उसके लिए पहला डब्बा यूज होगा लेफ्ट साइड पे। आई होप ये मेरे को बताना ना पड़े। जो पहला ट्रांजैक्शन है उसके लिए पहला वाला डब्बा यूज होगा, दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए दूसरा ये डब्बा यूज होगा। ये वर्किंग आपने शो करनी है, जो आपकी फिर नीचे इंपैक्ट बताएगी। क्या हुआ? 60% पेमेंट अभी हो रही है, तो उस पेमेंट पे आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। 18,000 का 60% हम अभी पे कर रहे हैं। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। नहीं ब्रो, 18,000 में 60% पेमेंट अभी हो रही है, जो पेमेंट अभी हो रही है उस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। 18 पे नहीं लगेगा ना ब्रो। हाँ, उस पे डिस्काउंट मिलेगा। बाइफिकेट करो, देखो फॉर्मेट बना रखा है ना, अमाउंट को बाइफिकेट करो। 60/40, 60/40 निकालो अमाउंट। 10,800 पे डिस्काउंट मिलेगा, है ना? 10,800 पे 2%। जो पेमेंट अभी हो रही है उस पर मिलेगा ना, इसमें नहीं मिलेगा। जो पेमेंट अभी हो रही है उस पर मिलेगा। 18,000 पे 2% का डिस्काउंट नहीं है। 18,000 में 60% पेमेंट हो रही है, उस पे 2% का डिस्काउंट है। किसी ने 360 लिखा है तो वो गलत है। टेप ना जरूरी है, कैलकुलेटर में कर ले। 18,000 इंटू 60/100, फोन का है, निकालना फिर। सबसे ज्यादा डांट तूने खाई है अभी तक, पता है? आ गया, सही जा रहे हो, दिखाना। बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड आ रही है। 2%, वो कितना निकाला? अच्छा, वो अमाउंट भी लिख दो, क्योंकि अमाउंट आपके काम आने वाला है। ठीक है, सही जा रहे हैं। बस इसको नोट करना उसमें। 18,000 स्टॉक में प्लस ये पेमेंट हुई है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्रेडिटर बन गया। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, 10,800 में 216 रुपए माइनस नहीं करने आ रहे। कैलकुलेटर यूज कर लो। हाँ, 10584 करेक्ट है। 10584 है। अरे यार, ये 10 है, आपको माइनस नहीं करना। ब्रो कहाँ है ये जो बनाना था? ट्रेड लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, बाइफिकेशन। हाँ, नहीं सीधा तो हो ही नहीं पाएगा। करो, पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। यहाँ लिखो ना, लिस्ट प्राइस कितने की है? 20,000 की। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, चीजें लिखो ना पहले डब्बे में। भाई यहाँ कैलकुलेशन करेगा तभी तो लिख पाएगा, जो अभी सिखा रहा था इतनी देर से। नहीं, पेमेंट 10584 हुई है, ये 216 डिस्काउंट रिसीव है। सिमिलर है बिल्कुल, मर्जी आपकी, पहले डब्बे में कर लो। वैसे ये वाला यहाँ होना था। हाँ कोई नहीं, इसमें कर लो। नहीं नहीं, क्या मतलब? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, डिस्काउंट मिला है ना आपको? परफेक्ट।
ध्यान से करो। टेप तो नहीं रहे तो लग क्यों रहा मेरे को? लावण्या टेप रहा है? सच बताना। देखो हंस रही हो। बताओ। सॉरी। हाँ जी, ये इसका इम्पैक्ट तो डाल दो पहले इसमें। हाँ, इसका उसमें डालो ना, प्लस माइनस। क्या बात है लड़के। हाँ, मतलब ये देखो, एक लाइन में आ गया पहले का, फिर दूसरी लाइन में आ गया दूसरे का। इनसे चेक करो, सेम है बिल्कुल, परफेक्ट है। ये 7200 आएगा ना, वही 7416 आ जाएगा। इसको नोट तो कर तू, बिना नोट करे करेगा तो यही होगा। ये देख, इसका सही है ब्रो, ये ब्रैकेट मत लगाओ, ठीक है। और ये एक ही लाइन में होना चाहिए पूरा। ऐसे सेकंड वाला करो ब्रो। 18,000 का 40% 7200 है ना, उसको 7416 क्यों कर रहा है? आप वो तरीके से लिखो जो मैंने लिखा था, आप मेरा यूज नहीं कर रहे एज इट इज। ये देखो, इधर दिखा, ये देख, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, फिर 18 में 18 के दो हिस्से होंगे, 10,800 और 7200। 10,800 पे डिस्काउंट मिलेगा 216 का। ये भी सही नहीं लिखा, यहाँ पे आएगा 18, फिर ये आएगा 10,800 7200। 10,800 में फिर मतलब है सही, वो प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा सा दिख सही जा रहे हो। चलो चलो, क्वेश्चन करना है कंप्लीट है। क्यों धीरे धीरे क्यों करेंगे? तो इससे क्या होता है? ये अमाउंट कहाँ से आया? सर ये उससे माइनस करके आया है। कैश जो है 20,000 से ट्रेड डिस्काउंट और वो वाला। करके करके क्यों नहीं दिखा रहे आप मेरे को यहाँ पे? सर फॉर्मेट कैसे लिखूँ ये वाला? इसके मार्क्स हैं, खाली उस पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सर लिखना है, पर सर जैसे ये आप भी नहीं करके दिखा रहे हैं। आप दोनों का मैं क्या करूं? इतना एब्सेंटिज्म पूरे बैच में किसी का नहीं है जितना आपका। इसका तो बहुत ही ज्यादा है, आपका भी बहुत ज्यादा एब्सेंटिज्म। आपका एब्सेंटिज्म अटेंडेंस निकलवाओ अभी। 10 में से आधी लिए आपने। क्यों अभी सामने जब मैंने ड्रॉ करके बताया वो एज इट इज फॉर्मेट क्यों नहीं ड्रॉ रहा? मुझे ये समझाओ ना। हाँ, ये रहा फॉर्मेट। ये ड्रॉ करना है आपने डब्बे में, तब आ जाएगा। ये से करो। नहीं नहीं भाई, करनी है तूने, ये तो कर ले पहले। फर्नीचर वाले 1,000 लगेगा ब्रो, 6 महीने। कहाँ डिस्ट्रैक्टेड हो? कैलकुलेटर बता रहे थे। क्लास में फोन नहीं, एयरप्लेन मोड पर डाल दिया करो। थोड़ी स्पीड पकड़ो, कई बच्चों का कंप्लीट होने वाला है। स्पीड पकड़ो, स्लो चल रहे हो। स्लो चल रहे हैं आप लोग। कई लोगों का कंप्लीट होने वाला है, कहीं नहीं, बहुत सारे कंप्लीट। सही है, परफेक्ट। आपने प्लस क्यों लिखा है? यहाँ माइनस होगा, ऐसा दे रहे हो ना। अब ठीक है। 1 अक्टूबर। पूरी क्लास में आपका नहीं हुआ हुआ पता है। मैं किसी की भी शीट उठा के देख लो, आजा सैर करें, घुमाऊं तेरे को। एक बात बताना, आपकी कौन सी क्लास है ये ब्रो? कौन सी क्लास है आपकी? है सेकंड। अब समझ रहा है? 2 महीने
टाइम पास करने से अच्छा 2 दिन तमीज से पढ़ लो। जो 2 महीने से टाइम पास कर रहा है वो एक ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा, और जिसने 2 दिन तमीज से पढ़ा है वो आगे कर पा रहे हैं। तो ना ये मत दिखाओ मैं 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, अगर वो आपने टाइम वेस्ट किया तो पढ़ाई नहीं होती। अगर आप 15 मिनट भी शिद्दत से पढ़ लो ना तो चीज हो जाती है। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, रहन दो, नहीं हो रहा तो रहन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो। सर मुझे ये पूछना था कि हम बुक पूरा 20,000 ही करेंगे, बट जो 10% की डेप्रिसिएशन होगी तो 5,000 हाँ बाद में होगी। तो फिर 1,000 का डिप्शन लग जाएगा। सर ये वाली नहीं आई फर्नीचर परचेज ऑन कुछ नहीं है, 20,000 का खरीदा, वो डेट का कोई रेलेवेंस नहीं खरीदते वक्त, डेप्रिसिएशन आधे साल का लगेगा बस। अच्छा ठीक है, तो 20,000 का हमने खरीद लिया। हाँ पहले दो छोड़, आगे का कर। लास्ट में 90,000 आएगा ना जो पहले हाँ ले लिया। 90 की सेल हुई है, 40 का प्रॉफिट बुक होगा, वही कह रहा हूँ। 40 का प्रॉफिट बुक होगा कैपिटल में, फिर 90 के साथ खेलेंगे। ये सही है, सही तो करा, क्या दिक्कत है? मैच क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखा आपने। बता रहा हूँ कौन सी सेल वाली, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ये देखो, ये तो किया आपने, बिल्कुल सेम है, सही है, परफेक्ट। 5 लगा लो, या पूरे साल का निकाल के आधा कर दो, एक ही बात, 5 कर लो। 1,000 कंप्लीट होगा, चेक करें या रुकना है? कौन सा? कमा लिया बट मिला नहीं, तो कमा लिया तो प्लस, मिला नहीं तो एसेट बन गया, बस इतनी सी बात थी। अप्रैल से कब तक होता है अकाउंटिंग की? 31 मार्च। 5,000 कैपिटल प्लस की कमा लिया, मिला नहीं है इसलिए अक्रूड का एसेट बन गया। ये आपने 22 पे किया, लेकिन 24 का खर्चा था तो 2,000 आउटस्टैंडिंग बुक हो गया। चेक करें, परफेक्ट है। लोग क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो देख लो एक बार। आप डिजर्व करते हो इस बैच में बैठना? ये बताओ मेरे को, मेरी एक बात बताओ, अगर सब ये कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं बहुतों के, सब ये कर रहे हैं और आप यहाँ बैठ के हो, क्या आप डिजर्व करते हो इस बैच में बैठना? आप ठीक है फिर भी जा रहे हो, ये भाई साहब आप डिजर्व करते हो, ये डिजर्व करते हैं बैठना? बता, देख वो ही नहीं हाँ बोल रहा तेरा दोस्त। फीस तो वापस हो जाती है, कोई इशू नहीं है ब्रो, 2 महीने वेस्ट करने का भी कोई इशू नहीं, फुल रिफंड। घर मत चला जाइए, अभी बात करेंगे, आज कहानी क्लोज करते हैं तुम्हारी। पहले तो छोड़, आगे के पॉइंट कर। 1,000 6 महीने यूज हुआ ना, 10% 2,000 होता, लेकिन 6 महीने यूज हुआ है तो इसलिए 1,000 आउटस्टैंडिंग ब्रो, पेंडिंग है, लायबिलिटी बनेगी, बनानी है ना, क्यों नहीं बनानी? आउटस्टैंडिंग था, आगे बहुत था, आउटस्टैंडिंग भी था, अनअर्न्ड भी था, आपने लिखा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं आपका। ये देख लिखा हुआ है इसने, आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड। बताओ। जैसे जो फर्नीचर वाला है, हमने 1/10 को लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर पर कुछ कैश माइनस फर्नीचर प्लस। इसमें 1 लाख के लूट से लिस्ट में हाँ 10% का हो गया 90,000, हाँ 63 70% हो गया उसका। हाँ 1260 का डिस्काउंट हो, ये आ गया, ये डेटर बन गया। 90 की सेल हुई है, कहानी है 50 की चीज 90 में बिकी, कॉस्टिंग 50, 61,740 इसमें कैश ठीक है। और 70,000 का डेटर बन 50 का सामान भी तो हटा ब्रो, गया। 38,740 और 40 का प्रॉफिट बुक कर, हो गया। ये क्या है, ये क्या है, तूने नेट कर दिया क्या दोनों को? 1260 हाँ ठीक है, 1260 माइनस करना। हाँ और 40 प्लस कर, वो प्रॉफिट भी तो हुआ है, 50 की चीज 90 में बेचेगा तो। इसमें पहले प्रोसेस पूरा लिख लो, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। उसको छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक बार ये लिख लो जो आप करते थे, -10 10,000 फिर बाइफरकेट करो, ये करो तो सही एक बार।
कर रहे हैं बस एक बार, 1 सेकंड बस देख रहा हूं। हो गया बस। आपका बढ़िया चल रहा है, आप भी सही चल रहे हैं, आपका भी सही चल रहा है, ठीक है, सही है। तो देख रहे हैं ना किसका अनएक्सेप्टेबल है। आपका एक्सेप्टेड है, आपका भी एक्सेप्टेड है, आपका भी एक्सेप्टेड है, सही है, एक्सेप्टेड है, अनएक्सेप्टेबल है। कहां तक पहुंचे हो? शीट दिखाओ एक बार। ठीक है, चेक करते हैं। 40 का बुक होगा, 50 माइनस 40 प्लस होगा प्रॉफिट। पूरा 90 नहीं जाएगा ना, ये जर्नल नहीं है, ये प्लस माइनस है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है, 50 की चीज 90 में बिकी, 40 का प्रॉफिट। सही है, सही है, सही है। क्या 1 लाख पे दिया ब्रो। 1 लाख पे दिया। चलो चेक करते हैं। देखो मेरे को कई लोगों का बहुत तमीज से होता हुआ दिखा, ये खाली एक शीट नहीं है, मेरे को बहुत सारी शीटें आज बिल्कुल साफ सुथरी नजर आई हैं, ठीक है। हाँ नहीं, बहुतों ने बहुत अच्छे से किया है ना, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। छोड़ दो, क्लैपिंग हो गई जब मैं शांत कराया, ठीक है। ध्यान से सामने देखेंगे, देखें क्या क्या हुआ। ट्रांजेक्शन्स को पकड़ते हैं, क्या हुआ, 1 सेकंड प्लीज सामने देख लें। देखो पहले ट्रांजेक्शन को नोट कर रहे हैं, फटाफट सामने देखना। लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000, तो परचेज कितने की है, 18,000 की। फिर 60% पेमेंट आप अभी कर रहे हो 10,800, बाकी बाद में करोगे। इस पे आपको डिस्काउंट मिल गया 216, कैश में -10584, सामान आ गया 18,000 का, 7200 का क्रेडिटर बुक हो गया आपका, और 216 डिस्काउंट रिसीव्ड यहां प्लस। कोई डाउट? किस किस का पहला वाला पूरा ठीक है? अगर आपका पहला ठीक है तो आपका दूसरा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर था। तो कैश में -15048, स्टॉक आ गया 38,000 का, 152 का डिस्काउंट रिसीव है, क्रेडिटर 2 आ गया 22,800। आगे देखें, आगे देख रहे हैं, अब फटाफट डिस्कस कर रहे हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसी में। इसी में डिस्कस कर रहे हैं। रेंट पे कितना हुआ है, उसमें नेक्स्ट ईयर का कितना है, तो इस साल का कितना है, तो पे हो गया 30, नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड, इसका फायदा हमें मिलेगा, तो इस साल का खर्चा होगा 20। इसका कोई मेरे को जर्नल बता पाए, हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे फॉर अ जर्नल। डेबिट क्रेडिट कमीशन रेंट का चल रहा है, कैश, प्रीपेड रेंट और रेंट। रेंट का खर्चा डेबिट 20,000, प्रीपेड रेंट का एसेट डेबिट 10,000 और कैश क्रेडिट 30,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे कर दिया है 22 का और पेंडिंग है 2 का, तो खर्चा कितना, खर्चा बुक होगा 24 का। पे कितना हुआ है 22, पेंडिंग कितना है 2, उसकी लायबिलिटी बन गई। कोई डाउट? अक्रूड इंटरेस्ट कमा तो लिया बट मिलेगा बाद में, एफडी का इंटरेस्ट कमा लिया, कैपिटल में प्लस कर दो, क्योंकि मिलेगा बाद में, तो अक्रूड इंटरेस्ट का एसेट बना दो। किस किस के यहां तक सारे ठीक थे, यहां तक अक्रूड इंटरेस्ट तक सारा ठीक था कि कमा लिया, ओनर में प्लस, मिला नहीं है इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट, तो कैश में तो हुआ है। मैं तो वहां गया ही नहीं हूं अभी तक, कहां जा रहे हो, अक्रूड इंटरेस्ट वाले तक गया हूं। थोड़ा हमारे साथ चल लो प्लीज, सामने फोकस। कमा लिया बट मिला नहीं, कमा लिया ओनर में कैपिटल में प्लस, मिला नहीं है फ्यूचर में मिल जाएगा, टेम्पररी एसेट बन जाएगा, जब एक्चुअल में मिलेगा तो कैश प्लस करके इसको हटा देंगे। यहां तक ठीक था सारा, क्यों ये वाला गलत था, इसके पीछे सारा ठीक था, इसमें क्या दिक्कत आई? जैसे एफडी में चोर होगी 5 साल बाद, लेकिन जैसे ही 1 साल निकला कि आपने 1 साल का ब्याज कमा लिया, क्या हुआ? अब एक कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, आपने 10 लाख की एफडी कराई, वो 2 साल बाद मैच्योर होगी, 2 साल बाद आपको 12 लाख मिल जाएगा।
तो जैसे ही 1 साल निकला क्या आपको कुछ मिला? सुनना, स्टोरी ध्यान से सुनो। 10 लाख रुपए की एफडी कराई, 2 साल बाद मैच्योर होगी, तो 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी प्लस 2 लाख, एक साल का इंटरेस्ट। जैसे ही 1 साल निकला क्या कुछ मिला? क्या आपने 1 लाख कमा लिया? तो वही बात हुई है कि आपने कमा लिया, अक्रू तो हो गया, तो प्लस कर दो, बट मिला नहीं है, इसलिए एक टेम्पररी एसेट बना दो। जब एक्चुअली मिलेगा तो कैश पकड़ के इस टेम्पररी एसेट को हटा देंगे। ये इट्स लाइक कि मैंने बच्चे रेफर कर दिए, उन्होंने एडमिशन ले लिया, मैंने कमा लिया बट अभी मिला नहीं, अक्रूड। ये बात क्लियर हो गई? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्या मैंने पैसा पकड़ लिया है, क्या मेरे को काम करना पड़ेगा, तो मेरी एक ऑब्लिगेशन आ गई अनअर्न्ड की। कोई डाउट किसी को? फिर फर्नीचर खरीदा 20,000 का, कैश माइनस फर्नीचर प्लस डेप्रीसिएशन लगेगा कितना? 6 महीने का 1,000, फर्नीचर माइनस कैपिटल माइनस डेप्रीसिएशन आ गया। अब सुनना, लास्ट वाले में कईयों को दिक्कत आई। मैंने कहा आप 50,000 की कॉस्टिंग लिख के चार्ट तो बना लेते, कईयों ने चार्ट ही नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं 50,000 कॉस्टिंग लिख दो, फिर 1 लाख लिस्ट प्राइस है, चार्ट तो बना दो। तो ये चार्ट बना लिया। अब सुनना, क्या मैं बोल सकता हूं 50 की चीज 90 में बिकी, प्रॉफिट कितना है? पैसा कितना आया कितना नहीं आया डजंट मैटर, प्रॉफिट कितना है? 40। 50 की चीज 90 में बिकी, पैसा आया नहीं आया डजंट मैटर, मैं कह रहा हूं छोड़ दो पैसे का मैटर। गुड्स कॉस्टिंग 50,000, सोल्ड फॉर 90,000, पैसा कितना आ रहा है नहीं आ रहा दैट डजंट मैटर, क्या आएगा तो कैश पकड़ लेंगे, नहीं आएगा तो डेटर पकड़ लेंगे, वो नहीं मैटर। 50 की चीज 90 में बिकी, सामान में -50, प्रॉफिट में +40। पहले यहां पे क्लोज करो, सामान में -50 और कैपिटल में ओनर में +40 एज प्रॉफिट की अक्रू हो चुका है। अब इसमें इतनी पेमेंट आ रही है, इतनी नहीं आ रही, जो आ रही है उस पर आपने डिस्काउंट दिया फ्रॉम पेमेंट निकलते वक्त। 63 की पेमेंट पे 1260 का डिस्काउंट अलाउड, पेमेंट कितनी आ गई? ये पेमेंट जो आई कैश में प्लस, ये प्लस हो रही है, प्लस दिख नहीं रही डंडी, ये प्लस हो रही है कैश में प्लस, डिस्काउंट अलाउड नुकसान, बाकी बन गया मेरा डेटर, बाकी मेरा डेटर बन गया 27 का। किसका पूरा ठीक था? किसका पूरा 100% ठीक था? क्या हुआ? बहुत बढ़िया, अच्छी बात यह है उसमें एक बिल्कुल नया बच्चा भी है जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, जिन्हें गिनती की 4-5 क्लासेस ली हैं, ठीक है। हाँ, तन्मय का तो ठीक हो नहीं था, तन्मय का भी ठीक था ऑनलाइन, ठीक है। और एक बच्चा जिसने शुरू से ज्वाइन कर रखा था, दिखाओ एक शीट दिखा, 2 बच्चे निकालने मैंने, प्रक्षल को और आपको, ठीक है। 2 तो मेरे दिमाग में फाइनल चल रहे हैं। आप बस इतनी सी बात है, आपको मोमेंटम मेंटेन रखना है, चाहे आप वेकेशन पे गए फिर भी आपकी परफॉर्मेंस सही थी, इट्स एक्सेप्टेबल, आप ये हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अब वो उस सिनेरियो में बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, जो गलत जाता रहेगा उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। गलत जाना कहीं और जाओ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरे को टॉपर्स चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप हर एक स्टूडेंट जो यहाँ बैठा है अपनी क्लास में हाईएस्ट स्कोर लेके आएगा, दैट्स माय टारगेट। हर एक स्टूडेंट, क्या एक क्लास के 2 हैं तो फर्स्ट और सेकंड, एक क्लास के 3 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। और एक क्लास में बहुत सारे भी बैठे हैं, कोई है? बढ़िया है, और क्या चाहिए? हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चाहिए, छठी रैंक में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स हैं, प्लीज ध्यान से सामने देखेंगे। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं छोटा सा, वो टास्क कंप्लीट करें। सुनो, मजाक मजाक में एक चीज होने वाली है, मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, प्लस माइनस नहीं, डेबिट क्रेडिट। अबे आसान है, टुच्चा क्वेश्चन दूंगा, टुच्चा क्वेश्चन दूंगा, बहुत बेसिक ट्रांजैक्शंस है। अच्छा देखो, मैंने शॉर्टकट भी लिख दिया ऊपर, एसेट और एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी और इनकम, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, हेड्स आइडेंटिफाई करके डेबिट क्रेडिट करना है। अरे मैं बता रहा हूं क्या करना है। कहां गई शीट मेरी? शीट ही घुमा दी मैंने।
इसके बाद जादू दिखाऊंगा एक, फिर छुट्टी कर देंगे। मतलब इसके अलावा नई चीज नहीं आने वाली, ठीक है। इसी 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 पेज पर रहेंगे। जैसे आपने कैसे करना है, जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, हेड्स बोलो, कमेंस बिजनेस विद कैश, दो हेड्स, कैश कैपिटल, अमाउंट 20K, कैश आ रहा है डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट। क्या बात समझ पाए? हेड्स आइडेंटिफाई करो प्लस माइनस की नॉलेज से, और ये आपके शॉर्टकट्स हैं, ये आपके रूल्स हैं, ये अप्लाई करें। जब आप सामान खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो वहां पे परचेज आएगा, बस इतना ध्यान रखना। बॉट गुड्स फॉर कैश, प्राकृत बताओ दो हेड्स। कोशिश करना जरूरी नहीं है कि डेबिट पहले लिखना, कोशिश करना जरूरी नहीं है कि बट पहले डेबिट लिखने की कोशिश करनी। अच्छा कौन बोला? अच्छा परचेज, मैं परचेज पे था। परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या लाइनें बना दो? एसेट और एक्सपेंस सेम फ्लो में चलते हैं, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम सेम फ्लो में चलते हैं, इंक्रीज तो क्रेडिट डिक्रीज तो डेबिट। न्यू स्टूडेंट्स का थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है डेबिट क्रेडिट में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है। वो आज के 15 मिनट हमने इसी प्रैक्टिस में लगाने, जब क्लास खत्म होगी ना 15 मिनट हम इसी वाली चीज की प्रैक्टिस में लगाएंगे डेबिट क्रेडिट। अभी कोशिश करेंगे, मेरे साथ चल रहे बस, ठीक है। चलो थर्ड बताओ, चलो न्यू स्टूडेंट से पूछते हैं ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दो हेड्स बताओ। बहुत बढ़िया, कैश और सेल, कैश डेबिट, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ट्राई करोगे? परचेज और कैश तो है नहीं ना, क्योंकि उधार पे लिया तो रवि की लायबिलिटी बन गई होगी, तो क्या आएगा? दो हेड्स, परचेज और रवि, परचेज और रवि। हाँ बहुत बढ़िया। अमाउंट भी रेलेवेंट है, अगर आपने अमाउंट नहीं लिखे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 20,000, bought goods for cash, purchase debit cash credit 5,000, sold goods for cash, cash debit sale credit 4,000, कैश और सेल, पेड टू रवि, रवि और कैश, रवि डेबिट कैश क्रेडिट, फोर्थ में परचेज क्यों है? आप बताओ क्या आना था? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, वो डेट्स लिखी हुई हैं, वो महीने की डेट्स लिखी हुई हैं, मैं ट्रांजैक्शन लेवल पे चल रहा हूं। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, परचेज डेबिट रवि क्रेडिट, रवि डेबिट कैश क्रेडिट। किस किस के पहले 5 ठीक थे? बहुत बढ़िया, ध्रुवी के भी ठीक थे, त्रिशा के भी ठीक थे, रिद्धिमा के भी ठीक थे। 6th, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, प्राकृत, कौन सी रह गई? कैश सेल रह गई, कर लेते हैं कैश और सेल, और क्या होगा? दो शब्द लिखे हैं वही आएंगे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। इतना आसान कैसे कर सकता है, इसको और आसान क्या करें? 7th, हाँ जी, फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर और कैश, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट,
क्या कह रहा तेरे को लेना है टेम्पो वाला? पेड वेजेस, वेजेस और कैश। तूने तेज नहीं बोला, मेरे कान तेज हैं। वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अकाउंटिंग चल रही है, इनकम और एक्सपेंस के नाम से आते हैं, कैपिटल नहीं आता। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंसेस को साइड पे ले जाके कंक्लूड करना होता है कि धंधे का रिजल्ट क्या रहा। इसलिए इनकम के नाम से, एक्सपेंसेस के नाम से आइडेंटिफाई होते हैं, कैपिटल में बाद में जाएगा नेट रिजल्ट। आगे बढ़े। 9th, रेंट और कैश। रेंट डेबिट, अमाउंट क्या है? 400। 10th, कैश कमीशन। 11th, ड्रॉइंग्स कैश। ड्रॉइंग्स डेबिट। किसके आए 12 में से 12? 12 आउट ऑफ 12। 12 आउट ऑफ 12। ये नहीं है करता तो सही आता। 12 आउट ऑफ 12। अब सुनो, नहीं, इतनी शीट बाकी है अभी बस। सैड। अब आप सामने देख लेंगे, अगर नहीं है बाकी तो एक डब्बा बनेगा। एक डब्बा, ऑब्वियसली। सुन लो, डब्बा बनाने में जल्दी मत करना, क्योंकि डब्बे का कुछ चेंज आ रहा है, कुछ खास नहीं। गाइस, जो मैं बना रहा हूं वो डिट्टो सेम चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं चलेगा। जो मैं बना रहा हूं डिट्टो सेम चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं चलेगा। आप सिर्फ कैश पे फोकस करेंगे। सुनो गाइस, मेरी बात सुन लो। फोन अंदर, ये फोन हाथ में ना दिख जाए, अंदर रख, अंदर रख फोन को। हाँ, बात कर रहे हैं, अभी मत लिखना। अगर आप अभी लिखोगे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। अगर आप अभी करेंगे, इसके लिए प्रॉपर जगह स्पेसिंग चाहिए। ऐसे ही गली नुक्कड़ में पेपर में मत बनाना, ठीक है? आप चाहे सामने अच्छा साफ सुथरे पेज में, आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए। सुनना, क्या ये हमारी ये वाली साइड कौन सी साइड है? ये हमारी डेबिट साइड है। और ये वाली साइड कौन सी साइड है? ये हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है? अब मैंने कहा डेबिट साइड पे अमाउंट आएगा। मैं कह रहा हूं अमाउंट लिखने से पहले मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए, यानी अमाउंट आएगा डेबिट में, बट मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए अमाउंट कॉलम से पहले। एंड सेम गोज फॉर क्रेडिट साइड। मेरे को यहां पे पहले थोड़ी स्पेस चाहिए और फिर आएगा आपका अमाउंट का कॉलम। मतलब एक बार मेरी हेल्प करो। पहला ट्रांजैक्शन, सर कैश 20,000 डेबिट। मैंने कहा ठीक है, डेबिट में 20 लिख दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन, कैश क्रेडिट में 5,000। समझ आ गया? कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, चलेगा। अगर ये तरीका नहीं फॉलो करा तो दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए मैं फटाफट तरीका चेक करने आ रहा हूं। हाँ, सिर्फ कैश ब्रो, ओनली कैश। अमाउंट यहां आएगा, है ना? यहां आएगा अमाउंट। कईयों का कंप्लीट हो गया, कई लाइनें खींच, ये देखिए, फटाफट कर लेना थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कैश का डब्बा बनाना है, बस डेबिट साइड पे अमाउंट लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एंड सेम गोज फॉर क्रेडिट साइड।
आ गया बस, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो डफर। क्या रे कब करेगा? कंप्लीट हो गया सबका? हाँ देख लो, बैलेंस निकाल लो। ये तो नहीं था, बैलेंस निकाल लो, आया गया कितना बच गया? चलो 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 चली, चलो 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 चली, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अबे ओ, क्या हुआ? सिर्फ तेरा गलत है पूरी क्लास में। क्या हुआ? बोला नहीं था अमाउंट से पहले स्पेस चाहिए? यहाँ कर दिया, इसमें क्या हुआ? नहीं ना, गलत है, दोबारा ड्रॉ कर। अरे यार, नहीं नहीं, दोबारा ड्रॉ करो। नहीं, रहने दो। नहीं, मैंने बोला था एज इट इज चाहिए, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। भाई साहब डूब मरो, नहीं तो मैं डुबा के मारू। दोबारा कर, सेम एज इट इज चाहिए मेरे को, दोबारा कर। इसी को देख के कर देना फटाफट, फॉर्मेट सही बना, जल्दी कर। जो मैं बोल रहा हूं मेरी इंस्ट्रक्शन क्लियरली फॉलो करे। देखो कितना बच गया कैश, प्रॉफिट नहीं ना, कैश बचा हुआ कैश। प्रॉफिट तो इनकम एक्सपेंस से पता लगेगा। नहीं, 32,600 आया, आया आया 32, 32,600 आया क्या? डेबिट साइड 32,600 आया, 32,600 गया कितना? गया है 20,680, 20,680। हाँ करेक्ट का। 11,920 बोली लगाए, 11,920 इनका ठीक है। बाकी लोग नलायक। अरे सुनो, इधर सामने सुनो, जो आपने किया आपने कुछ नहीं उखाड़ा, मेरी बात सुन लो। अरे रुक जाओ, आपने ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा, अब कुछ नया आ रहा है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। मैथ्स नहीं, मैथ्स किसी काम की नहीं। आपको कैलकुलेटर अलाउ हो रहा है अकाउंट्स में, तुम क्या मैथ्स करते रहते हो? 12th में तो पक्का है। हाँ वो उनको मत बोलना, और मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। चले ध्यान से सुने, सामने देखेंगे गाइस, मेरी हेल्प करो, सामने देखो। फर्स्ट इधर सामने काव्य, गाइस सामने देखेंगे प्लीज ब्रो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैश 20,000 डेबिट, डेबिट में लिख दिया 20। सेकेंड ट्रांजेक्शन कैश 5,000 क्रेडिट, क्रेडिट में लिख दिया 5। थर्ड ट्रांजेक्शन कैश 4,000 डेबिट, डेबिट में लिख दिया 4। कैश है ही नहीं। कैश 7,000 क्रेडिट, कैश 8,000 डेबिट, कैश 6,000 क्रेडिट, आगे बोलो। 380 क्रेडिट, 400 क्रेडिट, 600 डेबिट, 1,000। चलो सवाल सुनना, जवाब देना फटाफट, फटाफट जवाब देंगे। ये कैश कहां से आया? सेल का है सर। ये कैश कहां गया? वेजेस में सर। नहीं मेरी बात तो सुनो, पहले मैं, मेरे को बोलने दो, मेरे को 1 मिनट मेरे को बोलने दो प्लीज, कोई कुछ बोलेगा नहीं बीच में, मेरे को कोई कमेंट बाजी नहीं चाहिए। भाई साहब सामने देख लो प्लीज, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये कैश कहां गया? ये कैश कहां गया? ये कैश कहां गया? ये कैश कहां से आया? ये कैश कहां से आया? ये कैश कहां गया? हो गया? आप बता पा रहे हो? कैश आ गया कैपिटल का, कैश आ गया सेल का, कैश चला गया परचेज में, कैश चला गया रवि पे, कैश आ गया कमीशन का, कैश चला गया रेंट में, कैश चला गया फर्नीचर में, कैश आ गया सेल का, कैश चला गया सैलरी का, कैश चला गया ड्राइंग का। बोल पा रहे? बोल पा रहे?
ये कहां गया? चेक क्यों कर रहे हो? चेक क्यों कर रहे हो? ये कहां गया? अब जवाब नहीं आ रहे। जिस जोश से जवाब आ रहे थे, अब आपके जवाब ठंडे पड़ गए हैं। ये कहां से आया? बोलो। इतनी देर क्यों लग रही है? सर, कैश के डब्बे को सेल्फ एक्सप्लेनेबल होना चाहिए कि ये पैसा आया कहां से है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ये पैसा गया कहां है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सुनो, मेरी बात सुने, ये 20,000 कहां से आया था? तो ये 20,000 जो डेबिट हुआ है, ये कैपिटल का आया है। इधर छोड़ो, तुम मत करो, मैं कर रहा हूं। तुम मत करो, मैं कर रहा हूं। ये कैश कहां गया? तो आप क्रेडिट कर रहे हो 5,000, तो लिख दो कि ये परचेज में गया है। गाइस, कैश क्या है? एक एसेट जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन यानी पैसा आ रहा है, यहां पे लिखेंगे कहां कहां से आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी पैसा जा रहा है, यहां पे लिखेंगे कहां कहां जा रहा है। तो ये अकाउंट क्या फिर सेल्फ एक्सप्लेनेबल बन पाएगा? आपको डेबिट क्रेडिट रेफर करने की जरूरत नहीं है। कैश का डब्बा इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेबल, वो बता पा रहे कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया। रुक जा ब्रो। हाँ जी, ये पैसा कहां गया? परचेज में। ये 4,000 कहां से आया? फटाफट बोलो, 4,000 कहां से आया? ये 7,000 कहां गया? ये 8,000 कहां से आया? ये 6,000 कहां गया? ये 380, ये 400, ये 600, ये 1,000, ये 900। सर, अब जब हम फुल अकाउंटिंग करेंगे, हाँ जी, खून के आंसू निकलेंगे। सब ऐसे। सुनो तो सही, अब जब मैं फुल अकाउंटिंग कराऊंगा, 20 ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग में जब 25-30 डब्बे बनेंगे, करेंगे ना ब्रो? रुक तो जाओ, अरे 1 मिनट तो दे दो यार, सुनी नहीं रहे? मेरे पास 3 मिनट है, मैं तो एक ही मांग रहा हूं। अरे 757 हुए यार। सुने, सुन लो एक सेकेंड, सुनो। टीएस पढ़िए, टीएस, बस दिखा रहा हूं ऐसे ही। टीएस ग्रेवाल, टीएस ग्रेवाल है, मिल गई। अरे मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा। इतनी सुंदर देखो, चमकती हुई किताब है, हर साल कवर बदल के पुरानी किताब दे देते हैं। हाँ जी, टीएस ग्रेवाल, देखिए डायमंड की तरह शाइन मांग रही। इधर सामने देखो, इसमें ना चैप्टर नंबर 10 चलते हैं जरा। सर, ये तो सिर्फ कैश का डब्बा बना रहे हैं। क्या कैश का डब्बा अपने आप में एक चैप्टर है? ये क्या बकवास है? आगे मशीनरी का डब्बा अपने आप में एक चैप्टर है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। फुल अकाउंटिंग समझी? अब सोच रहे हो कि इतने चैप्टर निकले कहां से? ये डब्बों के चैप्टर बना दे। अभी सुनो, ये तुम्हें हल्के में लग रहा है, अभी हल्के में समझने की गलती मत करो। ये देखो, ये सर, इसके डब्बों में ज्यादा लाइनें दिख रही हैं, डेट भी लिख रहा है। तो मैं सुनो, मैंने प्रेजेंटेशन अभी 100% नहीं रखी है आपके सामने, मैं थोड़ा थोड़ा करके डोज दे रहा हूं। हाँ जी, सवाल आया है, सवाल आया यार। ये एलएफ क्या है? ये फालतू का कॉलम है, ये खाली रहेगा। सर, बनाया ही क्यों है? सुनो, आज से 100 साल पहले जब अकाउंटिंग होती थी तो कागजों में होती थी, कंप्यूटर नहीं था।
आप 100 साल पुरानी अकाउंटिंग कर रहे हैं। जो 100 साल पहले अकाउंटिंग कागजों में होती थी, तो जर्नल का एक अलग रजिस्टर होता था, लेजर का एक अलग रजिस्टर होता था। जर्नल एंट्री लेजर में गई है नहीं गई है, क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए पेज नंबर लिखे जाते थे। जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता था कि वहां पे ये एंट्री गई है, लेजर में जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता था, वहां से ये एंट्री आई है। ये पेज नंबर रेफरेंसिंग का था। आज की डेट में सॉफ्टवेयर पे काम होता है, क्या एक कॉलम खाली रहेंगे? क्या बनाने जरूरी है? घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम 100 साल पुरानी चीज कंटिन्यू कर रहा है। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच। नए बच्चे रुकेंगे, नए बच्चे रुकेंगे।